पाकिस्तान ने एक नई यूनिट बनाई है सर, इस जब से ईरान और इजराइल का ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। कौन सी है? बद्दुआ यूनिट। हाँ, ये बड़ा चल रहा है। आई नो। हम तो इसराइल की तोपों में कीड़े पड़ जाए, इसराइल गारत हो जाए, अल्लाह इसराइल का बेड़ा गर्क करे, हम ये दुआएं मांगने वाले लोग हैं। हम हमारे बारे में कहते हैं कि हम वो मुसलमान हैं जो एक दूसरे को हथियारों से मारते हैं और दुश्मनों को बद्दुआओं से मारते हैं। पाकिस्तान को भी लग रहा है कि इजराइल जो है इस वजह से पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ है और इसे लेकर हामिद मीर ने अपनी बात कही। बद्दुआओं की फैक्ट्री लगा रखी कि या अल्लाह यहूदी की तोपों में कीड़े डाल। ये ऐसे जीतते हैं लड़ाई। ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ है इजराइल का, उसको पाकिस्तान अपने लिए एक तरह से रेड फ्लैग समझे। पाकिस्तानी फोर्सेस मतलब आर्म्ड फोर्सेस नहीं, बट इनके टट्टू जितने भी ये टेररिस्ट टूरिस्ट हैं, ये वहां पर जाके लड़े हैं। सो दे हैव फॉट अगेंस्ट ईरान, ईरानियन इंटरेस्ट के अगेंस्ट पे लड़े हैं लोग जाके। या अल्लाह यहूदियों की तोपों में कीड़े पड़े, वही वाला ना। ये भाई हो रहा है ये पाकिस्तानी खुद, ये लाहौरी मैं बता रहा हूँ, स्पेशल कमांडोज ऑफ बद्दुआ की बद्दुआ ब्रिगेड जो इनकी है पाकिस्तान की। 50 रुपए 100 रुपए ऐसा भी कर देंगे। हाँ, बड़ी बद्दुआ के लिए 50 रुपए दें तो वहां पे। और ये एक्चुअली बद्दुआ, हम लोग मजाक नहीं कर रहे, पाकिस्तान में एक्चुअली बद्दुआएं दे रहे हैं। ये खुद मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, लाहौरी, दिस इज द मोस्ट, पाकिस्तानी पंजाबीज आर परहैप्स द मोस्ट अनप्रोडक्टिव ऑफ पीपल अपार्ट फ्रॉम पॉपुलेशन वाइज। दे आर एक्सट्रीमली, मतलब कोई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, कुछ नहीं करना है इनको, बस खाना है पूरे दिन और बातें करनी है। दिस इज देयर फेवरेट स्पोर्ट। इन्होंने बद्दुआओं की फैक्ट्री लगा रखी कि या अल्लाह यहूदी की तोपों में कीड़े डाल। ये ऐसे जीतते हैं लड़ाई। ऐसे तो मोहम्मद रिजवान भी नहीं जीत पाया, वो भी दुआ करता था, हार गया। बद्दुआ ब्रिगेड पूरी पाकिस्तान में हो गई। ब्रिगेड है उसका सर चीफ रिजवानी है, उसका चीफ। अच्छा, चर्सी क्या कर रहा है? चर्सी नहीं, दुआ चर्सी तो रडार लगा के केवल स्पाई खोज रहा है। टन 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 टिंगनिंग रॉ टिंगनिंग क्या ये फसाद सीआईए चर्सी का। इसलिए कि अगर पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा ना हुआ, पाकिस्तान ने पलट के ईरान की मदद ना की, जिसकी वजह से इजराइल को वो भगा दे या इजराइल को वो मजा चखाए, तो फिर अगली बारी पाकिस्तान की होगी। अगर ईरान इस वक्त हार गया और इजराइल ने अपनी मर्जी का काम करवा लिया, तो फिर डेफिनेटली नेक्स्ट बारी जो होगी या नेक्स्ट टर्न जो होगी वो पाकिस्तान की हो सकती है, और पाकिस्तान से उसके न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं जी वो किसी को पसंद नहीं आ रहे। ऐसा कहना है जी पाकिस्तान के कई लोगों का। दोस्तों, पाकिस्तान ईरान और इजराइल के युद्ध में ईरान को बद्दुआ यूनिट बनाकर मदद करने जा रहा है, और पाकिस्तान का यह यूनिट इजराइल को बद्दुआ देगा कि उसकी तोपों में असला ना रहे, मिसाइलें हवा में टूट जाए। ऐसे ही बद्दुआ देकर ईरान की मदद करेगा। इस पर पूरी दुनिया पाकिस्तान का मजाक बना रही है, और इस पर मीडिया के रिएक्शन चलो आगे देखते हैं। पाकिस्तान अमेरिका का इतना फेवरेट क्यों है इस टाइम पे, ये आपको बड़ा क्लियरली अभी दिखता है। शहबाज शरीफ की तरफ से बड़े स्ट्रॉन्ग से ट्वीट्स आते हैं, आई कंडोम। खैर एनीवेज, ये जो इजराइल स्ट्राइक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स कम आउट। लेकिन अगर आप देखिए, ये पप्पू किसके हैं? अमेरिकन के ही है ना। ये भागे थे, और ईरानियंस को ये चीज दिखनी चाहिए कि भाई ये भागे किसके पास थे? ये अमेरिकन के पास ही भागे थे ना। बचाओ सर, बचाओ बचाओ बचाओ, चाइना के पास तो नहीं भागे थे। तो ये बड़ा क्लियर है। और इसमें हमको ये कभी नहीं पूछना चाहिए कि भैया एक शिया सुन्नी का भी इशू है इसके अंदर, ठीक है। और एक जो यूनिटी अंडर इस्लाम के बारे में ये लोग बात करते हैं, ये सब चीजें उतर आती हैं जब दूसरा ठुकरा होता है ना, तो पहला वाला उठा के करता ही है। और पाकिस्तान आपको पता ही है अपने लोगों के साथ क्या करता है, सोचिए बाहर के साथ क्या करता होगा। देवर इन्वॉल्व, पाकिस्तानीज इन्वॉल्व थे सीरिया के अंदर, जहां पर ईरान का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट जो था असद, एंड उसके बाद जो उसका रूट था टू सप्लाई टू हिजबुल्लाह, उसको अच्छा, उसका बहुत पाकिस्तानी अपसेट हो गए जब से पता लगा है कि आसिम मुनीर को इनविटेशन नहीं दिया और परेड हो गई है। ठीक है, दुख हुआ। हमने तो बिलीव कर लिया था
कि भैया आसिम मुनीर को बुलाया जा रहा है, आसिम, क्योंकि इंडियन मीडिया वाज कवरिंग, पाकिस्तानी मीडिया को तो हम कौड़ी वर्गा नहीं समझते, लेकिन इंडियन मीडिया कवर कर रहा था। ये झूठ एक्चुअली ओरिजिनली पाकिस्तान से निकला है कि हमारे फील्ड मार्शल को तो व्हाइट हाउस को बीच में पढ़ना पड़ा कि यार 2 कौड़ी का तुम्हारा फील्ड मार्शल कौन है, ये भगाओ उसको यहां से, भगाओ। फिर पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई। पहले बेइज्जती तब हुई कि अगर परेड पे बुलाते तो शहबाज शरीफ को बुलाते, आसिम मुनीर को क्यों बुलाया? इसका मतलब तुम लोग डेमोक्रेसी नहीं हो, यू आर नॉट अ डेमोक्रेसी, नोबडी केयर्स अबाउट यू, ठीक है। और दूसरी चीज जो इन्होंने करी वो ये करी कि साहब ये तो अभी भी लेकिन कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे आर्मी चीफ अमेरिका में हैं। नहीं, आर्मी चीफ आपके अमेरिका में हैं, या तो ये हुआ है कि इनविटेशन दिया, वो अमेरिका पहुंचे, फिर एंड टाइम पे विड्रॉ कर लिया। अब शॉपिंग मॉल में टूल रहे होंगे, वो शॉपिंग कर रहे होंगे। और देखो सुनो, इनको तो जाना ही है अमेरिका, आर्मी चीफ इनका अमेरिका में है, ये गलत खबर नहीं हो सकता है, हो वहां पे हो सकता है। देखो रिटायरमेंट के बाद तो वहीं पे सेटल होगा। अब वो कहाँ रिटायर हो रहा है यार? कभी तो होगा कि जब उसकी आंख नाक बिल्कुल ऐसे सुन्न हो जाएंगे कि बोलेगा अब नहीं, बिल्कुल अब छोड़ दो, अब बोलोगे नहीं। इनसेसेंट सेक्रीफाइस। अभी तो उसका काम भी पड़ने वाला है। किसका? आर्मी चीफ का, ईरान बॉर्डर का। हाँ, अभी तो अमेरिकन के लिए वो यूजफुल है, तो अमेरिकन के लिए यूजफुल है, जाके पैसे वैसे लेकर आएगा। अमेरिकन कह रहा है कि इज्जत मत मांगो तुम हमसे कि तुम परेड वरेड में आ रहे हो, तुम्हारी इज्जत नहीं, पैसे ले लो तुम। काफ़ी जाने माने पत्रकार, जैसे आपने बताया हामिद मीर का, उन्होंने अपने शो के दौरान ये बात कही है, ये आशंका जताई है कि इजराइल पहले भी पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमले की नाकाम कोशिश कर चुका है। मतलब हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जो भी ये समीकरण बन रहे हैं उसमें पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ है, है ना? अमेरिका जो है, अमेरिका ईरान के खिलाफ है, अमेरिका इजराइल के साथ में, लेकिन पाकिस्तान ईरान के साथ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है मुस्लिम ब्रदरहुड, हम इसे कह सकते हैं। एग्जैक्टली। तो इसी दौरान, इस टीवी शो के दौरान उन्होंने कहा है कि अब इजराइल का अगला टारगेट जो है पाकिस्तान हो सकता है। मौजूदा हालात में उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान चुप बैठता है तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। उन्होंने आगे भी कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे और ऐसी किसी भी कोशिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। मतलब पाकिस्तान के इस पत्रकार ने ये साफ कर दिया है कि अगर इजराइल टारगेट करता है पाकिस्तान को तो हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को भी लग रहा है कि इजराइल जो है इस वजह से पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ईरान के साथ है। और इसे लेकर हामिद मीर ने अपनी बात कही है। और हामिद मीर जो है वो पाकिस्तान में एक इस तरह की आवाज़ है जिनको सुनने वालों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनका कहना ये है कि जी पाकिस्तान हर तरह से जो है ईरान का साथ देगा, हम ईरान के साथ खड़े हैं और ईरान की हर तरह की मदद जो ईरान को चाहिए होगी वो पाकिस्तान देगा। क्या ख्वाजा आसिफ साहब आप यहाँ से कोई तरह की मिलिट्री के हवाले से कोई मदद करने की बात कर रहे हैं, कोई पैसा देने की बात कर रहे हैं, कोई एड भेजने की बात कर रहे हैं, किस तरह की मदद की बात कर रहे हैं? बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब के इस स्टेटमेंट को ईरान ने तो ज्यादा जवाब नहीं दिया, लेकिन यकीनन बाकी कंट्रीज में डेफिनेटली देखा जा रहा है और बहुत गौर से देखा जा रहा है। लेकिन जाहिर है बॉर्डर हमारे लगते हैं ईरान के साथ, और ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, तो एक तरह से ये एक वो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री वाला जो चूरन हमारा चला करता है, तो शायद वो भी चल रहा है। और इजराइल के साथ तो खैर हमेशा की ही दुश्मनी पाकिस्तान ने पाल कर रखी, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इजराइल के हमारे पासपोर्ट्स पे, यानी पाकिस्तान के पासपोर्ट जो हैं उसके ऊपर भी जो है ये प्रिंट करके लगाया गया है कि आप हर कंट्री में जा सकते हैं लेकिन आप इजराइल नहीं जा सकते।